आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग आज 3D चैप्टर को लेकर उसी के क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और बच्चों न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने नंबर डाला है। और बच्चों यदि आपके पास पुरानी बुक हो तो उसमें इसका क्वेश्चन का नंबर 10 है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को देखिए। यदि नई बुक नहीं है तो फिर पुरानी बुक से क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच कोण ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपल सा एक फार्मूला है वो हम लोग समझ लेंगे और बच्चों इन दोनों रेखाओं के बीच हम कोण ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों इस सवाल को। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। इसका सॉल्यूशन बच्चों करेंगे हम लोग कैसे। माना, देखिए हम लोग पहले फार्मूला लिखेंगे। माना दी हुई रेखाओं के बीच न्यून कोण थीटा है। ठीक है बच्चों, थीटा कोण हमने लोगों ने यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो फार्मूला होता है, सीधा सीधा हम लोग फार्मूले पे चल रहे हैं। हालांकि यहाँ से देखिए कॉस थीटा, यहाँ पर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटे बच्चों b1 का परिमाण, मतलब यह मॉडुलस का ये परिमाण का ही b2 वेक्टर का परिमाण और का मॉडुलस। ठीक है बच्चों, ये आपका फार्मूला होता है। अब समस्या ये हुई कि इन रेखाओं से, इन रेखा युग्मों से हमें b1 और b2 वेक्टर कहाँ से प्राप्त होगा। देखिए कोई चक्कर वक्कर में नहीं पड़ना है आपको। ये लेमडा के साथ जो लगा है, देखिए हमारे पास जो रेखा का समीकरण होता है बच्चों ये होता है r बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर होता है। ठीक है, समझ में आई बात आपके। तो अच्छा, म्यू भी लेमडा का ही काम कर रहा है। तो यहाँ से इन जो रेखाएं ये हमारी जा रही हैं, ये दोनों इन वेक्टरों के समांतर हैं, इन वेक्टरों के समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बच्चों निकालना चाहें, b1 इसको मान लेते हैं, b2 इसको मान लेते हैं। समझिए बात को, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो दी हुई रेखाओं से हम कैसे b1 वेक्टर को निकाल लेंगे। देखिए कितना है, 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, और b2 वेक्टर हम लोग लेंगे, दूसरा वाला ले लेंगे जो म्यू के साथ है, i प्लस 2j प्लस 2k। यहाँ से केवल और केवल आपको इतना फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो इन सदिशों के समांतर ये रेखाएं हैं, तो इनसे ही हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे। तो बच्चों हमें करना कुछ नहीं है, इसमें बिल्कुल सिंपल होता है। हमें बच्चों b1 डॉट b2 निकाल के रख लेना है। b1 डॉट b2 कैसे, अब आप ध्यान करिए, वेक्टर अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा। b1 डॉट b2 कैसे निकालेंगे, इस i के साथ और इस दूसरे वाले वेक्टर की i के साथ जो गुणांक हैं, जो यहाँ पर इसमें अचर का गुणा हुआ है, जैसे यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो 1 और 3 का गुणा कर लीजिए और i डॉट i 1 हो जाता है, तो ये 3 हो गया। इसमें बच्चों 2 दूनी 4 हो गया, इसमें बच्चों 6 दूनी 12 हो गया, तो 12 4 16 और 3 19 हो गया। इसको निकाल के रख लीजिए। फिर बच्चों आपको ये चाहिए और ये चाहिए, इसको निकालने के लिए देखिए b1 का परिमाण मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, आई जे के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ के अंडर रूट में लेना है। तो देखिए 3 3 9 हो गया, इसका 4 हो गया और इसका 6 36 हो गया। ठीक है, इसको रूट में रख देना है। तो ये 36 4 40 49 हो गया अंदर में रूट में, तो इसका आ गया 7। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से b2 को निकाल देना है। तो b2 भी आप निकाल सकते हैं, देखिए कोई समस्या नहीं है। तो इसमें 1 का वर्ग 1 हो गया और ये 4 हो गया दूसरा वाला, और वो भी 4 हो गया,
तो ये 4 4 8 और 1 9 हो गया। 9 का मतलब ये 3 हो गया। ठीक है बच्चों, सब कुछ हमारे पास आ गया है। अब बच्चों हमें इस सभी को कॉस थीटा वाले फार्मूले में एडजस्ट कर देना है। तो देखिए ये B1 B2 कितना आया है, 19 आ गया है। ठीक है, नीचे B1 का परिमाण कितना है, 7 आ गया है। ठीक है, गुणा लगा देना है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, तो ये 21 और 3 हो गया। इसका आपको कर देना है मॉडुलस, तो कितना हो गया, ये कॉस थीटा बराबर 19/21 हो गया। चूँकि ये पॉजिटिव में है तो इसको 19/21, तो थीटा बराबर हम लोग लिखें तो बच्चों कॉस इनवर्स यहाँ लगा देंगे और 19/21 यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर एंगल निकाल लिया है। देखिए अब सीधा सीधा कुछ वैसा मान आ जाता तो हम लोग वैसे लिख देते, मतलब अगर देखिए यहाँ 0 आ जाता तो 90 अंश लिख लेते, या और कुछ आ जाता जैसे हम कहें √3/2 आ जाता तो इसको हम लोग cos 30 अंश कर देते, थीटा बराबर 30 अंश कर देते। लेकिन जब ऐसा मान आएगा सीधा मतलब कुछ कर नहीं सकते तो फिर ऐसे ही लिख देना है आपको। तो इसका आंसर आप चेक कर लेना, और साथ ही बच्चों केवल आप सूत्र पर ध्यान दें, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें क्योंकि सिंपल सवाल होते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा पार्ट भी है इसका बच्चों, तो साथ ही हम लोग उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दूसरा पार्ट भी हम लोग इसको करते हैं, तो कुछ चीज़ें तो हमें इसी से काम चलाना है। देखिए कैसे, सूत्र तो हमारा यही यूज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये अब यहाँ पर हम दूसरा पार्ट लिखेंगे, देखिए किताब से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दूसरा पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 पुरानी किताब में देखेंगे तो यही क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें सेकंड पार्ट में बच्चों हमारे पास आर वेक्टर बराबर देखिए कितना है, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है बच्चों, फिर लेमडा है, लेमडा के साथ जो B1 वेक्टर है यहाँ पर बच्चों ये i है, यहाँ पर -j है और यहाँ पर माइनस का 2k है। और जो दूसरी रेखा है बच्चों वो यहाँ लिख लेते हैं r वेक्टर बराबर, देखिए बच्चों समझिए आप, 2i है, फिर बच्चों -j है, फिर बच्चों 56k है, फिर यहाँ पर एक म्यू लगा हुआ है, फिर यहाँ पर बच्चों 3i कैप है, फिर बच्चों 5j कैप है, फिर बच्चों 4k कैप है। बस इतना सा सवाल है और आपको एंगल निकालना है। देखिए बच्चों आपको चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा सीधा सवाल पर आइए। तो यहाँ से जब भी कभी आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन मिलेगा तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी जाता है, तब बच्चे नहीं कर पाते हैं तो इसमें बच्चों इसको करते हैं। तो देखिए तो हमें तो सदिश ज्ञात करने हैं, तो दी हुई रेखाओं से सदिश क्रमशः क्या है। सपोज दैट आप B1 पहला वाला मान लीजिए, B1 सदिश कितना है बच्चों, यहाँ पर i है, माइनस का j है, माइनस का 2k है। ठीक है बच्चों, और B2 वेक्टर बराबर बिल्कुल दूसरी वाली रेखा का इसको उठा लीजिए, 3i है, माइनस का 5j है, माइनस का 4k है। बस सूत्र आपके पास है, तो आपको B1 डॉट B2 निकाल देना है। B1 डॉट B2 बिल्कुल सेम प्रक्रिया, 3 एकन 3 5, यहाँ माइनस तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये भी प्लस का 8 हो जाएगा, 8 5 13 और 3 16 हो गया है। ठीक है, अब हमें B1 का परिमाण चाहिए। ठीक है,
तो कैसे, यहाँ पर 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करिए प्लस -1 का स्क्वायर करिए प्लस -2 का स्क्वायर करिए। कैलकुलेशन आपको आती है क्योंकि आप मैथ के छात्र। एक ही हो गया, एक ही हो गया, 2 हो गए, 2 और ये 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया रूट में। देखिए जो आ रहा है उसको आने दीजिए। इसी प्रकार से B2 को निकाल लें तो बिल्कुल सेम, यहाँ से 9 हो गया, यहाँ से 5 25 हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो ही जाएगा, यहाँ 4 चक्कू 16 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसको जोड़ दो तो कितना हो गया ये 16 और 9 25, 25 50 हो गया, ये 50 हो गया रूट। और इसको हम लोग बच्चों 25 गुणे 2 यानी कि 5√2 भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों हुआ क्या, देखिए 50 को हम लोग 25 गुणे 2 लिख सकते थे और रूट में था 25 का हमने वर्गमूल ले लिया तो ये 5 हो गया, रूट में 2 यहाँ रह गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं, सब कुछ है हमारे पास, बस केवल और केवल इसमें रखना है। तो ऊपर तो ये 16 हो जाएगा B1 डॉट B2, नीचे आपके पास 5 भी है, रूट 2 भी है और रूट 6 भी है। अब क्या करें, ठीक है बच्चों थोड़ा सा समझें, ज़्यादा नहीं। तो इसको 16 रखा रहने दीजिए, ये 5 रूट 2 रखा रहने दीजिए। इसको हम लोग रूट 2 और रूट 3 भी लिख सकते थे। तो ये cos थीटा रूट 2 मिला के अगर हम लोग देखें तो बच्चों ये केवल और केवल 2 रह जाएगा, 5 गुणे 2 रूट 3 रह जाएगा। यहाँ से देखें तो cos थीटा 2 से इसको काटें तो ये 8 हो गया। तो कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं 8/5 रूट 3 आ गया है। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगर आप चाहें, देखिए 3 है, अगर आप चाहें तो रूट 3 को ऊपर, रूट 3 का नीचे गुणा और ऊपर गुणा कर सकते हैं। तो नीचे आपका देखिए ऐसे हो जाएगा, देखिए यहाँ समझिए थोड़ा सा, cos थीटा ये 8 है, ऊपर हमने रूट 3 का गुणा कर दिया, नीचे आपके पास 5 रूट 3 पहले से था और रूट 3 ऊपर गुणा किया तो नीचे भी करना होगा। तो बच्चों हम देख रहे हैं ऊपर तो बच्चों हमारा 8 रूट 3 हो गया है, नीचे ये 3 हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा। अब देखिए जैसा आंसर हो वैसा आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये सब करना बटे 15। या तो आप ये आंसर देखें चेक करें, या फिर बच्चों इसको देखें, या फिर कोई मिस्टेक हो तो बताएं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा आंसर यही सही है, ये भी सही है, गलत ये भी नहीं है, बस प्रक्रिया है उसे आप समझते रहिए। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने निम्नलिखित जो 2 सवाल थे रेखा युग्मों के बीच के कोण निकालने के लिए, तो हमने दोनों पार्ट कर लिए हैं। इसके बाद में बच्चों अगले वीडियो में हम लोग ये जो रेखा युग्म होंगे, ये कार्टेशियन इक्वेशन में रेखा युग्म होंगे, वहाँ से हम लोग उनमें भी कोण निकालना सीखेंगे। तो केवल आज के वीडियो में इतना ही, आपको अगले वीडियो में हम कार्तीय समीकरण, रेखाओं के कार्तीय समीकरणों से कोण को निकालना सिखाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों यदि आपको ये समझ में आया हो, हमारा तरीका सिंपल तरीका है, सिंपल लैंग्वेज है, ज़्यादा बकवास आती नहीं हमें, तो फिर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ऑल पर सेट कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को पूरा भी देखना। धन्यवाद बच्चों।